हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आइए, इस टॉपिक को आपको बेसब्री से इंतजार था। एक विशेष टॉपिक जो मैथ्स का टॉपिक है, किसी अपरमेय संख्या को सिद्ध करना। ठीक है, जैसे आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ किसी तरह की रूट दो एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, रूट दो ऑलरेडी एक अपरमेय संख्या है, लेकिन इसे भी प्रूफ करना होता है। ठीक है ना। तो जब कोई संख्या है खुद है ऑलरेडी, वो उसी संख्या से बिलोंग कर रहा होता है, उसको सिद्ध करना हो तो उस कंडीशन में हम क्या कर रहे होते हैं, तो पहले उसको उसकी रूट्स के उल्टा सोच रहे होते हैं। जैसे ये अपरमेय संख्या खुद रूट दो है, रूट दो एक अपरमेय संख्या है, लेकिन इसको क्या करना है, हमें अपरमेय सिद्ध करना है। ठीक है ना। इसे सिद्ध करने के लिए क्या कर रहे होते हैं, इसे जस्ट इसको उल्टा लेट करके आसानी से इसको प्रूफ किया जा सकता है। ठीक है ना। कैसे करेंगे उस चीज को हम जरा सा देख रहे होते हैं। ठीक है ना। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, है ना, ताकि अच्छे से आपको समझ में आ सके कैसे इसको प्रूफ किया जा सकता है। क्लियर है ना। देखते हैं। सबसे पहले इसे क्या करते हैं, हम इसे उल्टा मान लेते हैं कि ये एक अपरमेय संख्या है, इसे हम परमेय मान लेते हैं। तो कब, जब संभव होगी तब सब संभावनाएं व्यक्त करेंगे। संभव चीज हो, कोई चीज तभी ना माना जा सकता है, मानते हैं। यदि संभव हो तो मान, संभव हो तो माना कि रूट दो एक क्या है, परिमेय संख्या। कैसा संख्या भाई, परिमेय संख्या। जब ये परमेय कोई भी संख्या का परमेय संख्या होगी तो किस रूप में होगा, पी और क्यू के फॉर्म में होगा। रूट दो जो होगा पी बटा क्यू के फॉर्म में होगा। और हम ये भी जानते हैं कि जब कोई संख्या पी बटा क्यू के जब फॉर्म में होती है तो वहां क्या हो जाता है, और पी और क्यू क्या होता है, एक पूर्णांक होता है। पी और क्यू क्या होता है, बिलोंग्स करता है किसे, एक इंटीजर से, एक पूर्णांक से। हाँ, और क्यू की जो वैल्यू होती है वो जीरो के इक्वल नहीं होती है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, साथ ही यहाँ पी और क्यू में एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है ना। मतलब कुल मिला के ये है कि P और Q दोनों कैसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। क्लियर है ना। चलते आगे। जब ये संख्या है तो पुनः देख रहे होते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, चूंकि इसलिए P बाई Q बराबर क्या, रूट दो। दोनों तरफ हम क्या कर रहे होते हैं, वर्ग कर दे रहे होते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ इसमें वर्ग कर रहे होते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या मिलेगा, P बाई Q का इस तरह स्क्वायर कर देंगे, यहाँ रूट दो का स्क्वायर करेंगे, तो वैल्यू क्या मिलेगा हमें, P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना शुरू करेंगे 2 इंटू 2Q स्क्वायर। अब जरा सा यहाँ पे सोचना है, क्या चीज है, इसको इक्वेशन फर्स्ट करें, समीकरण कर देते हैं। जरा सोचना है, यहाँ P स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 2 इंटू Q स्क्वायर। मतलब 2 और Q स्क्वायर इन दोनों का आपस में गुणा किया गया तो P स्क्वायर की वैल्यू है। मतलब Q है, ये P स्क्वायर का गुणनखंड कौन सा है, 2 और Q स्क्वायर। तो हमें पहले क्या जानते हैं, इसके पिछले वीडियो हमने देखा होगा, कोई संख्या अगर किसी संख्या का गुणनखंड है तो उस संख्या से वो क्या होती है, विभाजित हो जाएगी। क्लियर है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये जो होगा हमारा, ये 2 से, यहाँ पे चूंकि P स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा, क्या होगा, विभाज्य होगा, है ना। तो जब कोई किसी संख्या का वर्ग और किसी संख्या से अगर विभाजित है, ठीक है ना, तो वो मूल संख्या भी वो दी गई संख्या से क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। ऐसा कंडीशन होता है। तो P भी किससे विभाजित होगा भाई, P भी 2 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। इसे हम इक्वेशन नंबर क्या करते हैं, सेकंड कर देते हैं। ठीक है ना। पुनः हम क्या कर रहे होते हैं, पुनः यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना, पुनः माना, ठीक है, P बराबर 2K। हमें सिद्ध करना था रूट 2 को, हमने क्या माना, 2K मान लिया। जहाँ K क्या है भाई, जहाँ K बिलोंग्स करता है किससे, एक पॉजिटिव इंटीजर से, धनात्मक पूर्णांक से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है, धनात्मक पूर्णांक से, है ना। अब देखते हैं, देखते हैं। अब इसको क्या करते हैं, पुनः जो दो ये जो समीकरण मान लिखा है P बराबर 2K, इसको दोनों तरफ क्या कर दे रहे होते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने, पुनः वर्ग कर रहे होते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने, वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, P स्क्वायर इधर 2K स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ P स्क्वायर क्या कहते हो जाएगा 4K स्क्वायर। P स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2Q स्क्वायर, यहाँ 4K स्क्वायर आ रहा, 2 से 2 को क्रॉस करते हैं 2 बार में, तो यहाँ Q स्क्वायर 2K स्क्वायर। यहाँ भी सेम समीकरण एक के जैसा ही दिखाई दे रहा होता है। मतलब सेम यहाँ पे भी वही क्या होगा हमारा, कि जो Q जो स्क्वायर होगा ये भी 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। क्यों विभाज्य होगा,
इसलिए विभाज्य हो रहा होगा क्योंकि ये इसका गुणनखंड है। क्यू स्क्वायर का गुणनखंड क्या है? 2 into k स्क्वायर। चलते आगे यहाँ देखते हैं फिर, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाए, जब कोई संख्या का वर्ग तो फिर क्यू भी 2 से विभाज्य होगी, ठीक है ना। अब जरा सा यहाँ इक्वेशन सेकंड थर्ड, ठीक है ना। हमें यहाँ पे क्या मिला? दो इक्वेशन मिल रहा है, इक्वेशन 2 मिल रहा है और इक्वेशन यहाँ पे थर्ड मिल रहा है। इन दोनों को जरा सा ध्यान दीजिए। तो हमने क्या देखा भाई, P भी 2 से विभाज्य होगा, Q भी 2 से विभाज्य होगा। और हमने यहाँ पे क्या मान रखा था, इस यहाँ पे P और Q में यहाँ पे हमने क्या देखा था भाई, P और Q में एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हमने यहाँ माना था कि P और Q एक सवाभाज्य संख्या है, और यहाँ पे जो विभाज्य है 2 से, P और Q दोनों, तो यहाँ तो सवाभाज्य संख्या नहीं होगा। मतलब हमने जो यहाँ मान रखा था वो हमारी मान्यता है क्या है, गलत है ना। तो यहाँ से हमने क्या कर सकते हैं, यहाँ पे समीकरण किससे, 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से हम क्या देख रहे हैं भाई, समीकरण 2 और 3 से देखेंगे यहाँ पे P और Q में क्या एक के अलावा कोई अन्य संख्या भी यहाँ पे क्या है, उसका गुणनखंड है ना। इस तरीके से हमारी मान्यताएं क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगा। मतलब हम यहाँ पे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। वैसे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, फिर उसको आगे हम देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या समीकरण 2 और 3 से क्या देख रहे हैं भाई, P और Q में, किसमें भाई, P और Q देखते हैं, P और Q दोनों में, तो क्या हो जाएगा, दोनों में नहीं, दोनों संख्या जो है किससे विभाजित होगी, दोनों संख्या 2 से विभाज्य है, दोनों संख्या 2 से विभाज्य है। मतलब हमने, हमारी जो मान्यता है वो क्या है, यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है भाई, क्योंकि यहाँ एक मान है, मतलब स्वाभाविक संख्या को दिखाया जा रहा है यहाँ P और Q को, और यहाँ संख्या क्या है, स्वाभाविक संख्या नहीं आ रही है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगी, इसलिए हमारी मान्यता क्या होगी, गलत होगी, मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है। अतः जो √2 क्या है, वो ऑलरेडी अपर में, हमने जो माना था यहाँ पर कुछ देर के लिए पर में मान रखा था, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। मतलब ऑलरेडी पहले से क्या हो जाएगी, ये रूट अपर में संख्या हो जाएगी। अतः √2 क्या हो जाएगा, एक अपर में संख्या होगी या अपर संख्या, ठीक है ना। इस तरीके से ये प्रूफ हो जाता है, ठीक है ना। आशा नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वीडियो अच्छा भी, मतलब ये जो पर में हमने सिर्फ जो संख्या, जो अपर में संख्या सिद्ध कर रखा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना।